मैं कुछ बोलो बिना संबोधन के। हमारे कुछ पत्रकार साथी बहुत कीमती वक्त लेकर के आए और काफी समय तक रहे, हम उनको सम्मानित नहीं कर पाए। मैं खुद उनको सम्मानित करना चाहता हूं। भाई शहजाद खान साहब पत्रकार हैं, इंद्लेश तिवारी पत्रकार हैं, जैनुल आबदीन मुन्ना साहब हैं। और अगर हमारे पत्रकार साथी हमको गुस्ताखी हुई अगर चले गए हों तो मुन्ना भाई आए और तीनों लोगों का सम्मान अपने साथ लेके गए। भाई जैनुल आबदीन मुन्ना साहब, उसके बाद हमारे बहुत सारे पदाधिकारी जो हमने 15 अगस्त से लेके आज के बीच में प्रतापगढ़ को सारी टीम हमारी 15 अगस्त को आई थी, लेकिन हमारी जो गंगा पार की टीम है, जैसे पंकज सिंह पटेल जिला महासचिव, जिन्होंने बड़ी अथक प्रयास से आज इस कार्यक्रम को कामयाब बनाया है, हम खुद उनको सम्मानित करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आए और अंग वस्त्र और माला पहना करके मैं उनको स्वागत करना चाहता हूं। भाई पंकज सिंह पटेल जी। दूसरे साथी हैं नन्हेलाल पटेल जो मंडल सचिव है, हम उसको भी चाहते हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि आए और ससम्मान हम उनको माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद साल भेंट करके उसको सम्मानित करेंगे। भाई पंकज जी पटेल। तीन थी पैदा हुआ, तीन थी अलग अलग, तीन माला भाई। इसके बाद हमारे बहुत ही जिम्मेदार साथी जब से हमारे संगठन में जुड़े हैं, बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। भाई जितेंद्र कुमार मौर्य जी को प्रयागराज का उपाध्यक्ष बनाया गया है। हम चाहेंगे कि आए और सम्मान स्वरूप तहसील फूलपुर के अध्यक्ष महेंद्र शुक्ला जी हैं, राकेश मौर्य जी तहसील उपाध्यक्ष हैं, कमलेश पटेल जी रामनगर अध्यक्ष, बनवारी लाल पटेल बिरुई अध्यक्ष, महेंद्र सिंह सिंगरौर कादी। ये हमारे चारों पांचों साथी आ जाए। चलो अरे
ये हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं। मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि संगठन को बड़ी ऊंचाई तक ले जाने में हमारी मदद करेंगे। और हमारे पदाधिकारी अभी यही बनाए गए हैं जो बहुत जिम्मेदारी से काम किया। भाई उदय भान जी हैं, नरेंद्र जी हैं, दूधनाथ जी हैं। दूधनाथ जी बस में हुआ, उदय भान जी सुल्तानपुर और नरेंद्र जी, ये 3 साथी हमारे बीच में आएंगे। हम उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। हमारे बीच में इरशाद साहब है, ये रामनगर के साथी हैं। हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र के साथ इरशाद साहब भी तशरीफ लाएं। राम बहादुर पटेल, पप्पू पटेल और 2 साथी हमारे छूट गए थे, मोहम्मद कौसर और आमिना बेगम अलावलपुर की हैं। आए और क्रमबद्ध वितरण में शिरकत करें। अमीना बेगम अलावलपुर और मोहम्मद कौसर आ जाए दोनों लोग। शकील भाई और हमारे साजिद भाई रामनगर से आए हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आ जाए। हो गया? सामाजिक इंसाफ मोर्चा के 7वें स्थापना दिवस एवं 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ बोले। सबसे पहले उन शहीदों को, देशभक्तों को, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अहम रोल अदा किया, शहीद होने का काम किया। बहादुर शाह जफर, ब्रिगेडियर उस्मान, मौलाना आजाद, सरदार पटेल और हिंदुस्तान के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज प्रोग्राम के मुख्य अतिथि, हम लोगों के सहयोगी साथी बनारस से चल करके आए डॉक्टर महफूज आलम मुल्ला अंसारी साहब, राष्ट्रीय महासचिव सामाजिक इंसाफ मोर्चा। हमारे कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय सचिव मोहतरम जनाब उस्मान साहब,
के महासचिव बहुत ही जिम्मेदार साथी भाई रईस अहमद साहब, मंडल के अध्यक्ष आज का कुशल संचालन कर रहे भाई मास्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब, और हमारे कार्यक्रम में जब से मैं महुआ में संगठन की जिम्मेदारी लेकर के मंडल के कार्यालय की शुरुआत हुई, तब से हमारे बीच में बहुत ही जिम्मेदार साथी भाई दिलशाद अहमद जुकेर साहब, प्रदेश सचिव भाई बब्बू खान साहब, जिला अध्यक्ष राकेश सिंह, भाई ओपी श्रीवास्तव प्रयागराज, जिला अध्यक्ष मैयामन प्रतापगढ़, भाई बहन अनीता गौतम जी, प्रतापगढ़ से नहीं गाजीपुर से है हमारे पत्रकार साथी, हमारे कलीम भाई रोशन जमीर साहब, नन्हे लाल जी, लालगंज की अध्यक्ष जी, शाहगीपुर के अध्यक्ष बहन शीला शुक्ला जी, बाकी सारे लोगों का नाम लेंगे भाई शहीद भाई जिला उपाध्यक्ष प्रतापगढ़। बात बहुत देर से चल रही है, आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन उन महापुरुषों से पूछो, उन माओ से पूछो, मेरी सम्मानित माँ बहनें पत्रकार बंधुओं, ये सवाल आपसे छोड़ के जा रहा हूँ कि आजादी में शहीद हुए हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों का कोई ना कोई सपना रहा है। आप जैसे हजारी माओ ने अपनी गोदे सोने की, हजारों नहीं लाखों करोड़ों बहनों के मांग के सिंदूर में, बूढ़ों के हाथ की लाठी का सहारा गया, बच्चों के सर के ऊपर से साया चला गया। क्या मकसद था मेरे दोस्तों? उनकी कुर्बानी रंग लाई, मेरा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में देश का एक संविधान बनता है कि जाओ देश के लोगों, आज से तुम आजाद हो गए, आपका बच्चा अब दवा के अभाव में नहीं मरेगा, आपके बच्चे को अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था दी जाएगी, अस्पतालों में अलग अलग इलाकों में अस्पताल होंगे, अलग अलग इलाकों में थाने होंगे, अलग अलग इलाकों में कहीं न कहीं ब्लॉक होंगे। क्या करेंगे ये लोग? ये लोग वो काम करेंगे जो अंग्रेजों के जमाने में नहीं हुआ था। इलाके में आपकी सुरक्षा की गारंटी देंगे। अगर आपकी 16 साल 18 साल की गहनों से लदी हुई आपकी बहन अगर किसी गली किसी चौराहे से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गुजर जाए तो कोई दरिंदा निगाह उठा के ना देखे तो समझ लेना कि मेरा देश आजाद हो गया। 24 घंटे आपके लिए सरकारें अस्पताल बनवाएंगी। रात में 12 बजे अगर मोहम्मद के PHC में जरूरत पड़ेगी तो वहाँ डॉक्टर और दवाएं 70% किसानों को मुफ्त मिलेगी। इस वजह से कि हम सरकारों ने एक बात कहा कि विकास का रास्ता झुग्गी झोपड़ी और खेतों खलिहानों से होकर जाता है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला मजदूर और धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करके पूरे देश को भोजन देने वाला किसान जिस दिन खुशहाल होगा उस दिन देश खजाना और देश का खजाना खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा। लेकिन जरा सोचो 76 सालों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बराबरी का दर्जा दिया कि जाओ मेरी माओ मेरे बहनों नौजवान साथियों बुजुर्गों एक ताकत दे रहा हूँ। इस ताकत में आपको अपने बच्चे के चेहरे की मुस्कान को तलाश लेना, अपने हक अधिकार को तलाश लेना, अपनी सुरक्षा को तलाश लेना। इसमें न कोई राजा होगा, न कोई रानी होगा, न कोई पूंजीपति होगा, करोड़पति होगा, न कोई गरीब होगा। एक समान होगा, वोट की ताकत होगी जिसकी ताकत पर आप तलाश लेना अपने हक अधिकार को। आज हम आजादी बना रहे 16 साल की गैर शादीशुदा नहीं। अगर गूंगी बहनी मेरी नौजवान बहन एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक चली जाती है
तो उसकी इज्जत इल्जाम हो जा रही है। भाई कारण यह है कि अगर 5 बजे विद्यालय बंद होता है और अगर मेरी बेटी स्कूल से 6 बजे नहीं पहुंची, दिन डूब गया, तो घर में चूल्हा नहीं जलता। भर कारण ये थाना मेरी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। आप मेरी बहनों, मेरे नौजवान साथियों, बता दो उत्तर प्रदेश का एक थाना जहाँ पर ये गरीब अपनी अर्जी लेके जाता हो, बिना पैसे का उसका काम होता हो, बताओ? नहीं बता सकते। एक अस्पताल बता दो जहाँ पर उत्तर प्रदेश के अस्पताल 24 घंटे खुली हो और वहाँ पे डॉक्टर उसको मुफ्त में इलाज करता। एक विद्यालय बता दो जहाँ पर 60,000 80,000 पाने वाला टीचर अपने बच्चे को अपने विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय और जूनियर स्कूल में पढ़ाना पसंद करता हो। एक विधायक सांसद का नाम बता दो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो 25 से लेकर 40% मेरी गाड़ी कमाई का पैसा जब 1 रुपये चलता है तो 80% बिचौलिए नेता अधिकारी खाते हैं। जो ये सड़कें बनती है, जो मकान बनते हैं, जो बिजली है, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, 25 से लेकर 40% खुलेआम कमीशन ले रहा है। जरा आप बताओ कौन जिम्मेदार है इसका? ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ले रहा है कि नहीं ले रहा है? जरा सोचो। और हम दूसरी आजादी की बात करते हैं। ये देश आजाद हुआ, आज भी आपको बता दें उनके सपने अधूरे हैं। दूसरी आजादी की बात करता है सामाजिक इंसाफ मोर्चा। भाई भूख भ्रष्टाचार का आलम यह है कि अगर सिपाही एक चला गया, कहा कि एसओ साहब ने आपको बुलाया है, तो गरीब आदमी इलाके में चक्कर लगाता है, कोई जुआ मिल जाता, पैसा चाहे जो लग जाए लेकिन मेरे लड़के को थाने में न जाना पड़े, ये डर का आलम है। दोस्तों पूछो इन राजनीतिक पार्टियों से, पूछो कांग्रेस से, पूछो सपा बसपा और भाजपा के लोगों से कि क्या ये व्यवस्था बदलनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? अगर ये व्यवस्था बदल जाती तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे से अच्छा बच्चा इस प्राइमरी विद्यालय से पढ़ करके निकल जाता और IAS PCS बनता। मेरे दोस्तों, 2 तरह की शिक्षाएं अंग्रेजों के जमाने की शिक्षा लागू है। 2 शिक्षाएं हुआ करती थी, एक में अंग्रेज के बच्चे पढ़ते थे और एक में हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ते थे। बचपन में पढ़ाया गया था हम लोगों को कि जरा बताओ बच्चों, गंगा का उद्भव कहाँ से हुआ था? ये धर्म के ठेकेदारों ने बताया था कि शंकर जी की जगह या विष्णु के कमंडल से गंगा का अवतरण हुआ था। और जो वहां पढ़ाया गया कि हिमालय नामक चोटी से गंगा का अवतरण हुआ, तो जरा बताओ धर्म के ठेकेदारों ने जो बताया है उससे आपका बच्चा चौकीदार चपरासी भी नहीं हो सकता है। वहां पढ़ाया जाता है क्रिकेट 4 हाउस वंडर आप सोचो। और यहाँ पढ़ाया जाता है लाठी लेकर भालू आया तो हम गधे ने गाया गाना, बताओ इसकी कंपटीशन में आएगा? जरा सोचो, ये अंग्रेजों की जमाने की शिक्षा है। आज भी हर थाने, उत्तर प्रदेश के हर थाने को ये पावर दिया गया है जो अंग्रेजों के जमाने का कानून है कि हिंदुस्तान के किसी शरीफ आदमी को बीच चौराहे से उठा करके 24 घंटे पूछताछ के नाम पर ले जाकर के उसको बेइज्जत करने का पावर इनको दिया गया है। और संविधान ने 7 साल से अगर कम की किसी की सजा है तो उसको पुलिस को राइट नहीं है गिरफ्तार करने का। ये शांति व्यवस्था के भंग में ले जाते हैं और हमारी गरीब माएं बहनें कहते हैं मेरा खेत गिरवी चला जाए, मेरा जेवर चला जाए, मेरा भाई का जेल न जाने पाए। 51 का भाई तबाह कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कारण ये है कि एक आदमी घर से निकलता है तो सोचता है कि थाने, अस्पताल, ब्लॉक, जो भी कल्याणकारी योजना है, एक आवास की जरूरत है गरीब को, वो कहता है कि हमको आवास चाहिए प्रधान जी, पैसा चाहिए जो लग जाए। पैसा पहले दिखाता है। जिम्मेदार है तो जिम्मेदार कहीं न कहीं हम सारे लोग हैं। इस वजह से जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? लेकिन आज किसानों की हालात इतनी बदतर है कि खेतों में जब पानी की जरूरत होती है तो नहरों से पानी गायब होता है, जब खाद की जरूरत होती है तो सोसाइटी से खाद गायब है।
40% हर गांव का मैंने सर्वे किया है। 40% 60 साल के ऊपर की हमारी बहनें माएँ ऐसी हैं कि जिनको आज तक सरकारों ने पेंशन नहीं दिया। हमारी बेवा हमारी बहनें, इनको पेंशन नहीं मिल रही है, इनको आवास नहीं मिला। इनके हमारी की नौजवान बेटियां हैं, इनको शादी का अनुदान नहीं मिलता। कौन जिम्मेदार है इसका मेरे दोस्तों? आज हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है। एक कहता है यूपी में काबा, एक कहता है सब्बा। जरा सोचो। और एक आदमी कोई बता दे पूरे उत्तर प्रदेश की एक अस्पताल बता दो जहां 8 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में रात में कोई डॉक्टर बैठा हुए है। दोस्तों सवाल छोड़ के जाओ। एक थाना बता दो, एक विद्यालय बता दो, एक विभाग बता दो। बिजली विभाग का आलम देख लो क्या है, सड़क विभाग का आलम देख लो। सारे लोगों को कमीशन फिक्स है नीचे से ऊपर तक। पैसा किसका है? हर सरकारी ये कहती है कि सरकार के खजाने का जितना पैसा है हिंदुस्तान के एक एक मतदाता और एक एक व्यक्ति का है। इसके विकास के लिए खर्च होता है, इसमें किसी को फुर्सत नहीं है। लेकिन इसका जिम्मेदार पहले जातियों में बांटा गया, ऊंच नीच नफरत पैदा की, मजहब को लागे लाया गया और उसके बाद थोक भाव में सौदा हो रहा है। कौन कर रहा है? देश का करोड़पति पूंजीपति जो हमारे हक को छीन रहा है, जो सौदा कर रहा है। काहे का? टिकट का। 4-4, 6-6 गाड़ियों से 10-10 असलाहधारी आ रहे हैं। करोड़ों रुपया, कई करोड़ रुपया खर्च करके विधायक बन जाए। जिनकी माए बहने एयर कंडीशन में कभी निकलना नहीं पसंद करती, जिनके कुत्ते बिल्ली मक्खन टोस्ट खाते हैं और इन गरीब मजलूमों के लौटे और दवाओं के अभाव में मर जाते हैं, सूखी रोटी के अभाव में मर जा रहे हैं। कौन है जिम्मेदार? 15 दिन के लिए। लेकिन जबकि सबसे बड़ा सुप्रीमो आप हो। बहुत बड़ी ताकत डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इतनी बड़ी ताकत दिया है मेरे दोस्तों कि नींद हराम हो जाएगी किसकी? जो विधायक बन करके जाएगा सदन में, अगर इस आवाज को उठाने का काम नहीं करेगा तो वो जमीन पर दिखेगा। ये पूंजीपति माफिया आप पार्टी के नाम पर, जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, इस वजह से कि हम लोगों का शिविर लग रहा है मतदाता जागरूकता अभियान का। मेरे दोस्तों कभी जात के नाम पर वोट मत करना, अपने बच्चों के भविष्य को तलाश लेना। इस वोट में अपने बहन बेटियों के जिनकी इज्जतों में धोखेबाज या काले अंग्रेज जो आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, तो आपकी बहन बेटियों की आज इज्जतें नीलाम हो रही है। रोजाना पेपर में आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि आज फला के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार की हत्या हो गई, सामूहिक बलात्कार हुआ, फला जगह पर 2 करोड़ की डकैती हुई, इतने की छिनैती हो गई, लड़का बैंक से लेके पैसा निकला 1 किलोमीटर दूर पर छीन लिया जाता है। जरा बताओ ईमानदारी से। एक TN सेशन था, एक चुनाव आयोग वहां से देखता है कि मोबाइल में कहां पर जो है चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई जा रही, मुकदमा लिखे जाते हैं। और हमारे थाने के हर इलाके में इंस्पेक्टर साहब के नीचे दरोगा है, सिपाही है, एक एक जितने हिस्ट्री सीट है सब पे रिकॉर्ड है। सब लोग कितने मुकदमे हैं उनके पास, इनके पास टाइम नहीं है। 3-3 लोग ऐसे मैं देखता हूँ 80 की स्पीड में सड़क से गुजर जाते हैं। कभी जो है चेकिंग के नाम पर रोका नहीं जाता। लेकिन शरीफ आदमी अगर किसी की माँ बीमार है, किसी की बेटी बीमार है और अगर घर से वो चौराहे पर रेड कलेक्शन पे दवा लेने गया तो उसको रोक करके उसका चालान कर दिया जाता है। कैसा देश, कैसी आजादी, कैसी व्यवस्था में दोस्त। आज किसानों की हालत देखो, बदतर है। महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई किसके लिए है? पूंजीपति के लिए नहीं है, सर्विस वालों के लिए नहीं है। ये 70% किसान मजदूर जो खेतों में काम करता है, ये हमारी माएँ बहने, इस वजह से इनका माल 4 महीने में तैयार होता है इतनी फैक्ट्री में। जिस फैक्ट्री में माल शाम को डाला सुबह निकल आया, उस पर GST जोड़ करके, GST जोड़ के प्रॉफिट जोड़ करके मूल्य निर्धारण तय करने का अधिकार दिया गया। 4 महीना ये एक बोतल पानी है, अगर ये 10 रुपए का है, आप 8 रुपया देने जाओ, दुकानदार नहीं देगा। 5 बीघे का काश्तकार
आप जो है 1 करोड़ का मालिक है, लेकिन अगर 2 बोरी 4 बोरी खाद की जरूरत है और उससे कह दे दुकानदार से कह दे कि हम 4 महीने बाद फसल तैयार होगी तो पैसा देंगे, तो नहीं देगा मेरे दोस्त। ये 4 महीने बाद फसल तैयार होती है, अच्छा माल मार्केट में बेचता है, अच्छा धान मार्केट में, अच्छा बैगन मार्केट में, अच्छी आलू मार्केट में, और 30 आलू अपने लिए, मोटा धान अपने लिए, जो जिसमें दागी बैगन है अपने लिए, भैंस का दूध 9 महीने के हाथ पैर तोड़ती है, मेहनत करती है, खेतों में जाकर के हरी घास को लाती है, हरा चारा लाती है, कहीं न कहीं हमारी माओ बहनों को सांप का बिच्छू काट लेता है, मर जाती है, लेकिन 9 महीने बाद 10 महीने बाद जब भैंस बच्चा देती है तो दूध जो है दूध वाले को दे देती है और बाल्टी धोकर के अपने बच्चे को सांत्वना देने का काम करती है। ये हालात है इसकी। लेकिन जब वक्त आया तो हम लोग जातियों में बढ़ गए, मजहब में बढ़ गए, ऊंट की कफर में बढ़ गए। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको एक बात कह के जा रहा हूं, जातियां इंसानों में नहीं होती, जातियां कीड़े मकोड़े पक्षी और पौधों में होती है। इंसानों में केवल महिला और पुरुष की 2 जातियां हैं। दुनिया में आज तक कोई मशीन इस तरीके की नहीं बनी है कि मुंह में लगा दे राकेश जी को या हाफिज अयूब साहब को ये बता दे कि इस बिरादरी के 4 के धर्म के मजहब के लोग हैं। अगर हमको जरूरत पड़ी है, मेरा अगर बेटा बीमार हुआ है, अस्पताल में अगर जरूरत पड़ी तो रिक्शा वाले का भी खून पड़ा है, एससी है, बीसी है, माइनॉरिटी है, कभी मैंने नहीं पूछा मेरे दोस्त। मतलब निकाल करके दुनिया में कोई ऐसा लोग नहीं बना है कि निकाल कर बता दे कि ये किस बिरादरी का व्यक्ति है। लेकिन उसके बाद हमको इतना बड़ा धोखे में रखा गया मेरे दोस्त। नहीं, सामाजिक इंसाफ मोर्चा क्या चाहता है, इसका मकसद क्या है? सामाजिक इंसाफ मोर्चा चाहता है कि हर गांव में एक कमेटी बने। वो क्या करेगी? हर घरों में अगर 2 लोगों का विवाद है तो मामला न्यायालय में नहीं जाना चाहिए, सबसे पहले आप अपने बीच में उसको हल करने की कोशिश करो। दूसरा मामला यह है कि अगर बस्ती में रास्ता नहीं है, बिजली का इंतजाम नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, तो आप लिस्ट तैयार करो, सांसद विधायक और अधिकारी को जानकारी दो, उनसे घेराव करो, उनसे उस काम को कराने का काम करो। 7 साल के ऊपर के जितने लोग हैं सबको पेंशन मिलनी चाहिए जो उसके हकदार है। जो कच्चे मकान छप्पर के नीचे रहते हैं उनको आवास मिलना चाहिए बिना पैसे के। अगर कोई अधिकारी अगर धोखे में पैसा ले लिया तो सामाजिक इंसाफ मोर्चा 12 बजे रात उसका पैसा वापस कराने की जिम्मेदारी लेता है दोस्तों। लेकिन आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। शादी का अनुदान जो हमारी वाकई में बहनें हैं उनके शादी कराने का काम करेगा। अगर उससे भी बात नहीं बनेगी तो हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग जिलों में साल में सामूहिक रूप में शादी के प्रोग्राम की व्यवस्था कराई जाएगी। सामाजिक इंसाफ मोर्चा लेकिन चाहता क्या है? आप अराजनैतिक हो तो अराजनैतिक बनो, यहाँ से जाने के बाद आप इंसान बनो। सबसे पहले अपनी ताकत को पहचानो। अपने घरों पे किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा मत लगाना मेरे दोस्तों। इनको भरोसा होना चाहिए ये देश के धूर्त बेईमान वक्तार जो आपके वोट का सौदा थोक भाव में करने का काम करते हैं, इनको एहसास होना चाहिए कि ये लोग अगर अपने घरों पे झंडा नहीं लगाया तो ये राजनीतिक होकर के आपस में बैठ करके तय करेंगे। अब की बार महेंद्र शुक्ला जी नहीं बनेंगे, अब की बार पंकज पटेल जी नहीं होंगे, अब की बार जितेंद्र मौर्य नहीं होंगे, अब की बार मुश्ताक अहमद एडवोकेट हाफिज अयूब नहीं होंगे। अब जो है सामाजिक इंसाफ मोर्चा राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी होंगे, ये किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप 500-500 रुपया लेके आओगे उसको वापस कर देंगे, लेकिन आपके गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करेंगे, आपके भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। जिस दिन चुनाव प्रचार बंद होगा तो गांव के लोग, रानीगंज के लोग, विश्वनाथगंज के लोग, जमनापाल के लोग, जहाँ भी जो भी हमारा पदाधिकारी है वो बैठेगा, तय करेगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर इंसानियत मानवता की बहाली, ऊंच नीच नफरत से दूर हर मजलूम और मजबूरों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, जिसके बारे में 100 में 70 लोग तय कर देंगे, हम 100 लोग उसको वोट देने का काम करेंगे, जिससे आपके अंदर का डर हम संवैधानिक तरीके से परमिशन लेंगे
और परमिशन लेके आपको अगर जरूरत पड़ी तो प्रतापगढ़, जरूरत पड़ी तो लखनऊ बुलाने का काम करेंगे और इनका काला चिट्ठा और आपकी मांगों को धरना प्रदर्शन के माध्यम से संवैधानिक तरीके से परमिशन के तहत करके इनको आपकी आवाज बनने का काम करेंगे। जरा बताओ, अगर लखनऊ बुलाया गया, इलाहाबाद से लेकर प्रतापगढ़ किसी मंडल में बुलाया गया, तो क्या आप सब लोग पहुंचने का काम करेंगे, इसकी आवाज बनने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ उठा के बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने मन बना लिया है तो आपको बता दो कि राजनीतिक लोगों को जितना बड़ा टिकट का डर होगा, उससे बड़ा ज्यादा डर जो है संगठन, सामाजिक इंसान मोर्चा का संगठन का होगा। मेरे दोस्तों, ये भरोसा दिलाते जा रहा हूँ। लेकिन एक बात और कह के जा रहा हूँ कि अगर आप जुड़ना तो हमसे मत जुड़ना, व्यक्ति से मत जुड़ना। व्यक्ति को खरीदा जा सकता है, व्यक्ति की पॉपुलरिटी के देख करके उसको हटाया जा सकता है रास्ते से, लेकिन किसी व्यक्ति की विचारधारा और किसी सोच को न कोई खरीद सकता है, न कोई मार सकता है। मेरे दोस्तों, इस आशा विश्वास के साथ जा रहा हूँ कि आज जो हम वाकई में जो सरदार पटेल, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद के सपनों को साकार करना है और उन महापुरुषों को जिन्होंने देश के नाम पे शहीदी का जाम किया है, उनके सपनों को साकार करना है, तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन शासन लाना है। ये सोच समझ करके आपको जाना है मेरे दोस्तों। चलेंगे ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आए हुए तमाम साथियों का बहुत कीमती वक्त दिया, खास तौर से अपनी महिलाओं, माताओं और बहनों का, खास तौर से मीरा जी का और अपने ब्लॉक अध्यक्ष लालगंज का, अपने जो है शिव कुमार वर्मा जी का, राकेश गिरी जी का, अनीता गौतम जी का और अपने पंकज सिंह, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, बाकी आए हुए तमाम सम्मानित साथियों का हम अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से हम आपका तहे मकदम इस्तकबाल, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आपसे रजा चाहेंगे एक जोरदार नारे के साथ। आप लोगों ने बहुत नारा लगाया, लेकिन आखिरी मेरे जाते समय एक नारा लगा देना दोनों हाथ उठा करके, तो ये लगेगा कि आप लोग दिल से इस संगठन से काम करने आए। लगाओगे? सामाजिक इंसान मोर्चा राजनीतिक संगठन जिंदाबाद, सामाजिक इंसान मोर्चा जिंदाबाद, जय किसान जय जवान, मजदूर एकता जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सुना, यहीं से मैं अध्यक्ष, आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष होने के नाते हम आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम इस्तकबाल करते हुए यहीं से एक गुजारिश के साथ जितने लोग बैठे हैं, जो लोग सड़क पे हैं, वो लोग बैठ करके हम लोगों ने, कुछ संगठन के लोगों ने, जिम्मेदार साथियों ने, खास तौर से हमारे इलाके के जो लोग थे, चाहे वो हमारे ऑटो गैरेज के जमीन साहब रहे हो, चाहे शंभुनाथ जायसवाल रहे हो, चाहे लाइफ केयर के मेहताब आलम साहब रहे हो और चाहे आलम साहब रहे हो, इलाके के जितने लोगों ने, मैंने जिससे भी कहा जबरदस्ती आपको लोगों को कंबल में सहयोग देने का काम किया। और दो साथी, एक दोनों लोगों की तबीयत खराब है, हमारे बीच में नहीं आए, सबसे बड़ा योगदान रहा। और हमको लगता है कि आप लोग जाने के बाद उनके सेहत के लिए भगवान से दुआएं करिए, हाथ फैलाइए। ऐसे लोग भी इस हिंदुस्तान में, ऐसे लोग भी सामाजिक लोग हैं जो भी सुनने के बाद देखा नहीं है, उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। मैंने सुना था कि बागवाना में कोई नदीम साहब है, नदीम इंतखाब साहब है, जो बाजार मालिक है और वाकई में समाज सेवी है। और मैंने जाने का काम किया, जितना उम्मीद किया था उससे कई गुना ज्यादा आप लोगों के संगठन को जो है कहीं न कहीं ताउन करके मदद करने का काम किया है। हम इस संगठन के माध्यम से भाई नदीम इंतखाब साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं कि उस मालिक से अर्जी करते हैं कि आपके दिन दुनिया रात दुनिया तरक्की हो और आपकी सेहत अच्छी रहे, जिससे आने वाले दिनों में उस संगठन को आप आगे और मदद करने का काम करें। दूसरा साथी भाग्य ब्लॉक का बहुत ही जिम्मेदार नौजवान साथी आज हमारे बीच में नहीं है, वो आज तबीयत खराब थी, दवा के लिए गए, कहा था कि मैं आ जाऊंगा,
हमारे मुफ्ती श्रीवास्तव जी और कहीं न कहीं जो है हमारे पंकज सिंह पटेल जी वगैरह बहुत करीब से जानते हैं। बारिया ब्लॉक का एक गांव है उधोपुर खगिया, जिसका मजरा है रामपुर डाली। आप असलम अली प्रधान को जानते होंगे। उन्होंने कहा था कि जो भी जरूरत पड़ेगी हम अपनी तरफ से पूरा का पूरा खर्च उठाने के तैयार हैं, लेकिन मैंने रोक दिया था। लेकिन दोनों लोगों ने बराबरी का हिस्सा लेकर के आज हमारे संगठन का सर ऊंचा किया है, गौरवान्वित किया है। हम इन दोनों लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हम खैरमकदम इस्तकबाल और दुआओं के लिए आपसे दरख्वास्त करते हैं। आए हुए तमाम साथियों को हम इसी के साथ दुआ की दरख्वास्त करते हुए आज के प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोग पानी पी के जाएंगे, जो भी टूटी फूटी हमारे पास व्यवस्था है अपनी जगह पे सारे लोग बैठे रहेंगे और पानी की व्यवस्था है, गिलास है, अंदर भी गिलास रखा हुआ है। भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, बारी बारी से आप लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक।